Hello students, Happy New Year 2020 to 2021. Yes students, we have completed one decade, means the time of 10 years. The time of 10 years is called one decade, and yes, we have completed one decade. Students, 2021 may 2021 bring lot of happiness, lot of love, lot of success. You just feel the boat of joy, happiness, सक्सेस। 2021 आपके लिए उत्साहपूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो, आपके जीवन में खुशियाँ लाए, आप सफलताओं को नया आयाम दे। जीवन पथ में आप हमेशा सफलताओं की ओर अग्रसर होते हुए अपना नया मुकाम बनाए। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं आज का जो न्यू लेसन है, जो हमारा आज का जो टॉपिक है और जो हमारा लाइव वीडियो सीरीज सेशन है, उसको मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर विथ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेसन था वो ग्रामर लेसन था, होमोनिम्स, होमोफोन एंड होमोग्राफ। जी हाँ, ये सब काफ़ी जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो हमारे आजू बाजू में बिखरे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मैंने उसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया है। होप करती हूँ कि अब इन तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट पता चल गया होगा, है ना, और आप क्या डिफरेंसेस है वो पता चला होगा, और अब आप इजीली जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे आप उसे अच्छे से पहचान पाएंगे कि इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और इन वर्ड्स के मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है, और वो होमोफोन्स है कि होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है पोएम रेसिटेशन। पोएम रेसिटेशन, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जब भी हम पोएम रेसिटेशन करते हैं, जो भी हमारा कभी कॉम्पिटिशन्स होता है या हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं चैप्टर से, तो उस पोएम रेसिटेशन में एक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिसाइट द पोएम विथ क्लियर वॉइस, है ना। पहले आपको एकदम क्लियर वॉइस में आपको पोएम रेसिटेशन करना है ना। उसके बाद में आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। आपका जो बॉडी जेस्टर मतलब जो आपके एक्शंस होने, और जो पोएम का उतार चढ़ाव इंटोनेशन, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जो पोएम रेसिटेशन है वो आपको मतलब आपको ये सब चीज़ें आपको पोएम रिसाइट करने में मदद करेगी। जेस्टर, इंटोनेशन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट वॉइस एंड क्लियर वॉइस। अंडरस्टूड। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पोएम रेसिटेशन। उसके लिए आप अपनी लर्नवेल टर्म टू बुक निकालेंगे, साथ में पेंसिल निकालेंगे और अपनी वॉइस को एकदम क्लियर करके आप पोएम रेसिटेशन करेंगे। हमारे पोएम का जो चैप्टर का जो पोएम का जो नाम है फॉरेस्ट फायर्स। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स मीन्स जंगल में आग, है ना। ये जंगल में आग, ये इस पोएम में, सारे पोएम में ये बता रहे हैं कि किसी की एक छोटी सी लापरवाही पूरे जंगल को, पूरे शहर को आग लगा सकती है। आपने कितनी बार सुना होगा, कितने हादसे हो जाते हैं छोटी सी लापरवाही की वजह से। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े मकान स्वाह हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें स्वाह हो जाती है बिकॉज ऑफ वन केयरलेसनेस। एंड व्हाट केयरलेसनेस, व्हाट ह्यूमन केयरलेसनेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। देखिए अभी जो इसकी जो इसमें लिखा है, बट केयरलेस use of fire can cause huge losses of life and property. Can you tell how? कैसे? मैं आपको इस पोएम के साथ में एक वीडियो और अटैच कर रही हूँ, जो कि मैं यूट्यूब में से दिया है।
वो उसको आप अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद में पोएम रिसाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली इसमें पोएम में पोएट जो है, जो पोएम लिखता है उसको बोलते हैं पोएट। तो वो पोएट आपसे क्या कहना चाहता है। Someone dropped a burning match unheeded by the way. It caught fire some underbrush. Its user did not stay. ओके, इधर बता रहा है अनहिडेड मतलब कि किसी ने एक जलती हुई तीली अनहिडेड बाय द वे, चुपके से, ये अनहिडेड मतलब कि बहुत लापरवाही से छोड़ दी। यानी कि आपको इंसान पता है कि कोई किसी की सिगरेट पीने की हैबिट हो या किसी की बीड़ी पीने की हैबिट हो, उसने सिगरेट जलाई और वो तीली को दूर फेंक दिया। उसे नहीं पता कि वो तीली जलती हुई है कि वो तीली बुझी हुई है, लेकिन उसने फेंक दिया और वो जलती हुई तीली घास में गई। किस में गई? घास में गई। और वो यूजर वहाँ रुका नहीं है, वो तो फेंक के चला गया है ना। तो इट कॉट ऑन फायर सम अंडर ब्रश, इट्स यूजर डिड नॉट स्टे मतलब, और वह जिसने ये तीली फेंकी है वो वहाँ पे रुका नहीं है। फ्रॉम ग्रास टू ब्रश, फ्रॉम ब्रश टू ट्री, ठीक है। सो स्टिल्थीली इट रैन, दैट्स नो वन एवर गेस टू नो जस्ट वेयर दैट फायर बिगेन। अब क्या हुआ? ग्रास से जो बड़े ब्रश होते हैं उस पे लगी और ब्रश से ट्री में आग पकड़ी। मतलब घास से झाड़ियों में गई, झाड़ियों से पेड़ों में लगी और इस तरह धीरे 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 वो आग पूरे जंगलों को अपने लपेट में लेती गई, ठीक है। Someone built a campfire and fell to put it out. A breeze came and quickened the embers spread about. अब किसी ने कैंप फायर किया होगा। क्या किया होगा? कैंप फायर। और उसने वो आग, कैंप फायर आपको पता है कैंप फायर क्या होता है? जो रात को हम थोड़ा सा आग जला के बैठते हैं, उसके चारों ओर बैठते हैं, हम आग के चारों तरफ जो जला के बैठते हैं रात को, उसको बोलते हैं कैंप फायर। तो वो आग किसी ने जलाई होगी और उसको बुझाना वह भूल गया होगा। और उसके बाद में क्या होगा? अ ब्रिज केम एंड क्विकेंड इट, हवा चली होगी और क्या होगा? और जंगल ने आग पकड़ ली होगी। एम्ब्रेंस मतलब यहाँ पे है सीक्रेटली, सॉरी, एम्ब्रेंस का मतलब है रेड हॉट पीसेस ऑफ वुड, चिंगारी, है ना। एम्ब्रेस स्प्रेड अबाउट, एक छोटी सी चिंगारी उसमें से निकली होगी। आग लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जलता हुआ कुछ मशाल ही फेंके, एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। उसमें से एक चिंगारी निकली और वो क्या हुई? आग के रूप में तब्दील हो गई। एंड सून द वुड्स वर ब्लाजिंग, the fire spread and spread. The trees that would long years to grow, that took long years to grow, sound blackened and now the dead. अब जल्दी लकड़ियों में आग लगना चालू हुई और फायर फैलती गई। जो ट्री लंबे होने में, जो ग्रो होने में बरसों लग जाते हैं, वो ट्री खाक में जल गए और काले हो गए। Someone saw a little fire as he passing by. He did not stop to put it out and he did not even try. कोई वहाँ से गुजर रहा है, वो आग को देख के भी उसको नहीं बुझा रहा है। क्या हो रहा है? वो आग को देख के भी नहीं बुझा रहा है। He had not started it, of course. He had no time to spare. That it might start a forest fire. He did not even care. उसको कोई परवाह नहीं है कि आग लगी है, उसने कुछ ट्राई भी नहीं किया। कभी आग लग जाती, पता है आग लग जाती, हम बुझा नहीं सकते, तो हम फायर ब्रिगेड या कहीं तो कॉल कर सकते हैं कि भाई आग लगी है। यदि हमने उसको देख के इग्नोर कर दिया तो आग क्या होगी? आग की लपटे एक विशाल रूप, विशाल दानव दहन के रूप में धारण हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और उसमें हमारी जान, हमारी प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ लॉस हो सकता है। आपने कितने हादसे सुने होंगे कि वो आग लग गई है, वहाँ पे इतने बच्चे मर गए,
इतनी बिल्डिंग स्वाह हो गई बिकॉज ऑफ वन चिंगारी, एक केयरलेसनेस, एक लापरवाही की वजह से कितने घर चल जाते हैं, कितने लोग चल जाते हैं, कितनी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या है, हमें क्या है, किसी को लगता है हमें क्या है, हमने सिगरेट पी और एक माचिस को फेंक दिया, हमने कैंप फायर का आनंद उठाया और कैंप फायर को जलाना बुझाना भूल गए लेकिन वो छोटी सी गलती एक बड़ी गलती के रूप में, एक बड़ी गलती मतलब जो कि जिसके अंदर जिंदगियों का पतन हो जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा विशाल आग ग्रहण कर लेती है, लोगों को पता ही नहीं चल जाता। तो पोएट जिसका नाम है मार्टल बार्बर कारपेंटर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएट? मार्टल बार्बर कारपेंटर, जो कि इस पोएम में बताना चाहता है कि एक छोटी सी गलती इंसान को कैसे तबाह कर देती है, कैसे वो जल और जीवन को तबाह कर देती है। तो पूरे पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके जो मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड ड्यू टू केयरलेसनेस, यस। मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड बाय द थीव्स एंड रॉबर्स, नो। Most fires are caused by the heat of the sun, no. Most fires are caused by uneducated villagers, no. Only most forest fire caused due to carelessness. एक छोटी सी लापरवाही सबका सबब बन जाती है। अनएजुकेटेड विलेजर्स, बेचारे गांव वाले, ये तो एक एजुकेटेड है ना। मैंने कितने एजुकेटेड लोगों को देखा है कि वो रास्ते चलते फेंक देते हैं, जो रास्ते चलते सामान फेंक देते हैं, गार्बेज इधर से उधर फेंक देते हैं। एजुकेटेड पर्सन, अब मैं उन लोगों को एजुकेटेड पर्सन्स नहीं बोलूँगी, मैं उनको बोलूँगी एजुकेटेड गंवार लोग, जो कि कचरा सड़क पे फेंकते हैं, जो कि जलती तीली को कहीं भी डाल देते हैं। उन्हें वह नहीं पता चलता कि उनकी लापरवाही कितना बड़ा जान हानि का कारण बन सकती है। तो आई वुड लाइक टू से एजुकेटेड नॉनसेंस पर्सन, जो कि उनकी न्यूसेंस की वजह से पूरा स्वाह हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पोएम के साथ एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। उस वीडियो में हाउ टू रिसाइट द पोएम वो आपको बताया गया है विथ इंस्ट्रूमेंट। तो आप उसको सुनेंगे, डिसाइड करेंगे और इस पोएम को लर्न करेंगे। थैंक यू।